नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीडीसी की हत्या और कई लूटकांड के कुख्यात 2 अपराधी गिरफ्तार, डीएम और एसपी ने दी जानकारी। गोपालगंज के संगम राज ने किया इंटरमीडिएट में पूरे बिहार में टॉप, लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह के आवास पर मनाया गया होली मिलन समारोह। 29 दिन बाद मिला गंडक नदी से मनु कुमार का शव, कलश यात्रा के दौरान डूबने से गई थी जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्या और कई लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को मीरगंज के जिगना ढाला के समीप से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस को चोरी की मोटरसाइकिल तथा पिस्टल और जिंदा कारतूस तथा चाकू भी मिला है। ये दोनों आरोपी श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के बीडीसी प्रत्याशी मोहम्मद सरफराज की हत्या करने की बात स्वीकार किए हैं तथा हाल ही में इन लोगों ने मीरगंज के फेडरल बैंक के पास गोलीबारी करते हुए रंगदारी की मांग की थी। इसका भी साक्ष्य पुलिस को मिला है और इन लोगों ने खुद भी स्वीकार किया है तथा पुलिस को इन आरोपियों के पास से जो मोटरसाइकिल मिली है वे भी चोरी की हैं। ये आरोपी कई जगहों पर लूट तथा छिनतई की घटना को अंजाम दिए हैं। बीडीसी प्रत्याशी की हत्या में इन लोगों को 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसका भी साक्ष्य पुलिस को मिल चुका है। इस मामले में पुलिस इन लोगों से और भी पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में रवि कुमार शाह मीरगंज के छाप का रहने वाला है तथा दूसरा आरोपी छोटू कुमार राम हथुआ के मुरेड़ा का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों पर गोपालगंज और सिवान के कुछ थानों में कई मामले दर्ज हैं। गोपालगंज शहर के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला संगम राज इंटरमीडिएट में पूरे बिहार में टॉप किया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है और बधाई तथा शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। संगम राज के पिता ई रिक्शा चलाते हैं और इसी से उनका तथा पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। ई रिक्शा चलाते हुए संगम के पिता ने उन्हें शिक्षा दी और इसके लिए प्रोत्साहित किया। आज पूरे बिहार में टॉप करने के बाद संगम राज ने गोपालगंज की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। संगम के सहपाठी तथा उनके गुरुजन भी रिजल्ट मिलने के बाद काफी प्रसन्न हैं और संगम को आशीर्वाद के साथ बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही संगम राज के पूरे बिहार में टॉप करने पर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा। हाँ बताया सर, आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है, क्या बताया, क्या उन छात्रों के लिए कहेंगे सर? आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें सभी सफल छात्रों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिला प्रशासन जो हमारे टॉप 10 जितने भी होंगे, टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, छात्र छात्रा होंगे, उनको हम लोग अलग से सम्मानित भी करेंगे। साथ ही सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नंबर कम आने से कई छात्र मायूस हो जाते थे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए है कि हिम्मत कभी नहीं हारना है। आपने एक प्रयास किया, नहीं हुआ, हम दूसरे प्रयास में हम सफल होंगे। दूसरी बात कि हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं और मैट्रिक में पहली बार उनको 2nd डिवीजन आया, 3rd डिवीजन आया या काफी कम मार्क्स आया। कई लोग फेल कर गए किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत को, अपने हौसला को बुलंद रखते हुए उन्होंने यूपीएससी तक क्वालिफाई किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मायूस बिल्कुल नहीं हो। ये युद्ध है, हम पढ़ करके हो, अच्छे तरीके से पढ़ करके हो और अगली बार वो टॉप करने का प्रयास करें। जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह के सरकारी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला परिषद के सभी सदस्य गण उपस्थित रहे और सभी लोगों ने जमकर होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें सुप्रसिद्ध लोक गायक राधे श्याम रसिया ने पहुंचकर इस आयोजन को और 4 चांद लगा दिया तथा ढोल झाल के साथ सभी सदस्यों ने जमकर होली का गीत गाया और ठुमके लगाकर एक दूसरे को अबीर तथा गुलाल लगाते हुए होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
इस दौरान जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने गोपालगंज जिले के सभी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं तथा शबे बारात पर सभी मुस्लिम बंधुओं को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि लोग इस त्योहार को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनावें। सिधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर गंडक नदी में कलश यात्रा के दौरान डूबने से एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार मृत छात्र के शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु शव नहीं मिल पा रहा था और अब 29 दिन बाद मृत छात्र का शव गंडक नदी से मिला है। मृतक बलरा गांव का रहने वाला बैजनाथ महतो का पुत्र मनु कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया तथा मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के अमोआ के खनुआ नदी में डूबने से जिस छात्र की मौत मंगलवार को हो गई थी, उसका शव बुधवार को गोपालगंज पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया गया। यह बच्चा मंगलवार को नदी में नहाने के दौरान डूब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और काफी खोजबीन के बाद बुधवार की सुबह उसका शव पुलिस ने नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक नंदलाल राजभर का पुत्र शिवम कुमार बताया जा रहा है। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान भी चलाने जा रहा है, जिसमें विद्यालय में जाकर बच्चों को टीका लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा विद्यालय के शिक्षकों को भी यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोत्साहित कर जल्द से जल्द उनका टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। भोरे प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव निवासी कलामुद्दीन अंसारी की पुत्री कुलसुम जहां ने इंटरमीडिएट के साइंस संकाय में 378 अंक प्राप्त कर पूरे प्रखंड का मान प्रतिष्ठा बढ़ाया है, जिससे कुलसुम को बधाई और शुभकामनाएं देने वाले उनके घर पहुंच रहे हैं। भोरे थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा ट्रेवल संचालक से 5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित कुकुरभूका गांव के रहने वाले अशरफ अंसारी ने पुलिस को आवेदन देकर सुनील यादव की पत्नी अनीता यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट और बिशंभरपुर पुलिस की टीम ने भी विभिन्न जगहों पे छापेमारी करते हुए आज काफी मात्रा में शराब जब्त किया है और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये चारों गिरफ्तार किए गए आरोपी आनंद कुमार तथा राजकुमार यादव और राहुल कुमार तथा रोशन राम बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन चारों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके साथ ही एक जगह और छापेमारी करते हुए कुचायकोट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम अवधेश यादव बताया जा रहा है तथा दूसरा विशाल यादव है। इन दोनों पर भी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेजा है। इसके साथ ही जलालपुर के रहने वाले मिंटू राम और चंद्रभान तिवारी को भी उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन दोनों आरोपियों को भी आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस तरह से आज पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए काफी संख्या में शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है तथा भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। वहीं कटिया में भी 2 छात्रों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन दोनों बच्चों के घर बधाई और शुभकामनाएं देने वाले लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इनमें एक का नाम अनुराधा कुमारी, जिसको 455 अंक मिला है, तो वहीं दूसरा अमन कुमार, जिसको 454 अंक प्राप्त हुआ है। ये दोनों छात्र कटिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं, जिसके बाद इन दोनों छात्रों को लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज पूरे दियारा क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें ड्रोन से भी जांच की गई तथा ट्रैक्टर से भी दियारा के बालू क्षेत्रों में पुलिस ने गश्ती किया और नाव से भी बैठकर पुलिस ने नदी क्षेत्रों में गश्त लगाई। इस दौरान पुलिस को कई जगह से अवैध शराब बनाने की सामग्री मिली है, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
बीडीसी की हत्या और कई लूटकांड के कुख्यात 2 अपराधी गिरफ्तार, डीएम और एसपी ने दी जानकारी। गोपालगंज के संगम राज ने किया इंटरमीडिएट में पूरे बिहार में टॉप, लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह के आवास पर मनाया गया होली मिलन समारोह। 29 दिन बाद मिला गंडक नदी से मनु कुमार का शव, कलश यात्रा के दौरान डूबने से गई थी जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।